Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with the provisions of mischief under BNS 2023. मिसचीफ चालू होता है हमारा सेक्शन 324 से, ठीक है। सेक्शन 324 में डेफिनेशन दी है मिसचीफ की और साथ में वी हैव डिफरेंट सब सेक्शंस ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। फर्स्ट बोल रहा है whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any other person causes the destruction of any property or such change in any property or in the situation as destroys or diminishes its value or utility, affects it injuriously and commits mischief। ठीक है, mischief is basically शरारत, but वो शरारत की आपके पास एक criminal liability arise तब हो जाती है when you do it and it causes an injury or loss to the property of another person। ठीक है, mischief का we have criminal liability, we have repercussions जो कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन है। ठीक है, सो आई हैव काइंड ऑफ डिकोडेड अपना बेयर एक्ट का लैंग्वेज एंड आई हैव रिटन इट इन माई नोट्स लाइक दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि whoever मीन्स एनी पर्सन, ठीक है, जो भी मिसचीफ कर रहा है उस पर्सन का जब देयर इज़ एन इंटेंट मतलब कि इंटेंशन, ठीक है, उसका एक मोटिव है उस मिसचीफ को कॉज करने का। ठीक है, अब इंटेंशन और नॉलेज जहाँ आ जाता है वो चीज़ एक तरीके से इट्स वन ऑफ द वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ में क्राइम करने वाले का इंटेंट उस क्राइम के तरफ या फिर नॉलेज की, या तो उसका इंटेंशन था उस क्राइम को करने का या नॉलेज थी। व्हेन ही ऑलवेज इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट क्रिमिनल लॉज देयर इज़ ऑलवेज प्रोबेबिलिटी कि दो चीज़ें जो कि किसी भी ऑफेंस को करने के लिए क्रिमिनल जो ऑफेंस कर रहा है उस अक्यूज़ के पास होनी चाहिए, वो वन ऑफ द टू थिंग्स है, या तो उसके पास इंटेंशन हो उस काम को करने का, उस लॉस को करने का, या फिर उसके पास नॉलेज हो कि ये जो काम कर रहा है, ये जो एक्ट हो रहा है, इसकी वजह से किसी को भी रॉन्गफुल लॉस या डैमेज टू द पब्लिक ईदर और टू एनी पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अगर विद द इंटेंशन टू कॉज और विद द नॉलेज टू कॉज क्या करता है, कॉज क्या करता है, किसी को भी रॉन्गफुल लॉस कॉज करता है या रॉन्गफुल डैमेज कॉज करता है, किसको, या तो पब्लिक को या तो एनी पर्सन को। ठीक है, देन कॉजेज द डिस्ट्रक्शन, रॉन्गफुल लॉस और डैमेज को और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमारे बेयर एक्ट में बताया गया है कि इट ईदर कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, आप रॉन्गफुल लॉस और डैमेज जो है वो किस कैपेसिटी में कर रहे हो, वो लॉस और डैमेज आप पर्सन को कर रहे हो कि प्रॉपर्टी को कर रहे हो, प्रॉपर्टी को कर रहे हो। ठीक है, इन मिसचीफ के केस में यू आर कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सनस प्रॉपर्टी। ठीक है, यू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, या तो आप उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसका डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो, या यू आर ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ चेंज, आप उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से बदल दे रहे हो जिसकी वजह से, या फिर आप प्रॉपर्टी के आसपास के सिचुएशंस को इतना बदल दे रहे हो जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रही है, या जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है, उसका जो यूटिलिटी मतलब होता है यूज़, या तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू या तो उस प्रॉपर्टी की यूटिलिटी या यूज़ डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब चेंज कैसे कर रहे हो, इन द सेंस कि समझ लो आपने कोई एग्रीकल्चरल लैंड में ऐसा कोई केमिकल डाल दिया जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो उस लैंड को प्रोड्यूस करने का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो आपने उसमें ऐसा चेंज डाल दिया जिससे कि उस प्रॉपर्टी का जो यूज़ है, जो यूटिलिटी है, वो पूरी ख़त्म हो गई। ठीक है, सो इफ़ यू आर डूइंग एनी थिंग दैट कम्स विद द इंटेंशन और विद द नॉलेज, ठीक है, दैट यू नो कि हम एक रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल डैमेज क्रिएट कर रहे हैं किसी भी पब्लिक या पर्सन को या उनकी किसी प्रॉपर्टी को, या तो आप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, या तो आप उस प्रॉपर्टी में ऐसा चेंज लेके आ रहे हो, या तो आप उस प्रॉपर्टी के सिचुएशंस में ऐसा चेंज लेके आ रहे हो जो कि वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेगा या उसकी वैल्यू डिमिनिश कर देगा, वैल्यू और यूज़। ठीक है, और इट अफेक्ट्स इट इंजीरियसली, इट मतलब कि प्रॉपर्टी, और इट अफेक्ट्स द प्रॉपर्टी इंजीरियसली, देन यू आर कमिटिंग मिसचीफ। ठीक है, तो मिसचीफ की डेफिनेशन ये है कि दो बहुत एसेंशियल चीज़ें जैसे कि इंटेंट और नॉलेज होना चाहिए पहले तो, दूसरे बात आपका इंटेंशन और नॉलेज है किसी भी पर्सन या पब्लिक की रॉन्गफुल लॉस और डैमेज कॉज करने का। ठीक है, पर्सन या पब्लिक की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करने का, उस प्रॉपर्टी में ऐसा कोई चेंज, प्रॉपर्टी में उस सिचुएशन में ऐसा कोई चेंज लाने का जिसकी वजह से या तो वो प्रॉपर्टी जो है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, या तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी वैल्यू और यूटिलिटी जो है वो हो जाती है डिमिनिश। ठीक है, और या फिर इट अफेक्ट्स इट इंजीरियसली। ओके,
if effectus injuriously. That's mischief. Now subsection 1 हो गया. Let's deal with subsection 2. Subsection 2 बोलता है whoever commits mischief, there is punishment mentioned, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. ठीक है, imprisonment up to 6 months / fine या फिर दोनों. ठीक है, आपकी punishment होगी. Subsection 3 says that whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to any property including property of government or local authority shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. ठीक है, जब आप mischief कर रहे हो in regards to in respect of a government की property, ठीक है, ऐसी भी कोई भी property जो government को belong करती है या कोई state authority state government को belong करती है, किसी भी local authority जो कि government के अंडर आती है उसको belong करती है और आप उसके respect में अगर mischief कर रहे हो तो आपका punishment होगा. Your minimum punishment will be 1 year. You will also be liable to fine या फिर दोनों. ठीक है, तो सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि आप जब मिसचीफ या लॉस या डैमेज उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में करते हो जिसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या जो अमाउंट है आपके मिसचीफ से जो जिसका लॉस हुआ जितना डैमेज हुआ उस वो अमाउंट जो है इट इज़ अमाउंट ऑफ 20,000. ठीक है, या फिर 20,000 से ज़्यादा का हो सकता है बट द अमाउंट इज़ लेस देन 1 लाख. ठीक है, मतलब कि 20K से लेके 1 लाख तक का अगर देयर इज़ अ मिसचीफ और लॉस इतने का हुआ है तब आपकी पनिशमेंट होगी फॉर अ डिस्क्रिप्शन term which may extend to 2 years. ठीक है, or with fine or with both. ठीक है, now subsection 5 says whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of 1 lakh rupees or upwards shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. ठीक है, so anybody who बेसिकली कमिट्स मिसचीफ एंड कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज जो कि जिसका अमाउंट इस बार क्या है 1 लाख से ज़्यादा आप लॉस और डैमेज कॉज करते हो. ठीक है, तो आपका इम्प्रिजनमेंट कितने साल का हो जाएगा. इट विल मे एक्सटेंड टू 5 years और फाइन और बोथ. ठीक है, या तो आपको 5 साल का इम्प्रिजमेंट मिलेगा या फिर फाइन मिलेगा या तो दोनों मिल सकते हैं. सबसेक्शन 6 सेज दैट whoever commits mischief having made preparation for causing to any person death, hurt, wrongful restraint or fear of death, hurt or wrongful restraint, you'll be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. मतलब कि जब आप मिसचीफ के साथ साथ ऐसी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर कॉजिंग अ पर्सनस डेथ. ठीक है, आप मिसचीफ के साथ साथ किसी पर्सन की इमीडिएट डेथ कॉज करने के लिए किसी पर्सन को हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या फिर फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ हर्ट या फियर ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट विच विल एक्सटेंड टू 5 years एंड यू विल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. यहाँ पे एंड है तो 5 साल की इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ यू विल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. ओके, आई थिंक दैट्स इट. हमारा मिसचीफ का जो सेक्शन 324 है मिसचीफ के बेसिक प्रिंसिपल्स आर आई होप इट्स क्लियर एंड दैट्स इट इन सेक्शन 324. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.